वृद्धि ब्याज दिया हुआ 16% और संयोजित होता है वार्षिक रूप से। इसी राशि को अगर हम अर्धवार्षिक रूप से देते हैं तो ब्याज में 64% 64 रुपये का वृद्धि होता है। तो हम कह सकते हैं कि CI 1 साल के लिए है अगर वार्षिक संयोजित होता है, और CI 1 साल के लिए ही है, लेकिन जब अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज 64 रुपये अधिक मिलता है, यानी इसमें ज़्यादा मिल रहा है 64 रुपया, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों का अंतर 64 रुपया दिया हुआ है। तो CI 1 साल के लिए अगर है तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, 16% ही हो जाएगा। और CI जो है 1 साल के लिए लेकिन अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो क्या हो जाएगा, 8+8+8 × 8/100, 8 8 16 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 64/100, यानी अंतर दिया हुआ है रेट का 64/100% बराबर। और क्वेश्चन बोला कि 64 रुपया है, 64 से क्वेश्चन 1% बराबर आ गया 100। हमें पूछा गया है मूलधन। मूलधन होता है 100%, 100% कितना हो जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में बस यही था कि 1 साल का CI अगर वार्षिक संयोजित होती है और 1 साल का CI अगर अर्धवार्षिक संयोजित होती है, दोनों में रेट का क्या अंतर होता है। तो अर्धवार्षिक जब संयोजित होता है तो उसका फार्मूला होता है 2R+R² अपॉन 100। ये 2R जो है अगर वार्षिक संयोजित हुआ था उसमें ये 2R कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास एक्स्ट्रा जो बचेगा वो बचेगा R² अपॉन 100। इसी को इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे ब्याज के बराबर। यहाँ से हम 100% का वैल्यू आ जाएगा, हो जाएगा 10,000। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ब्याज की गणना त्रैमासिक होती है। आधार होने पर P द्वारा 5,000 की राशि को 5% वार्षिक दर पर निवेश करने से 1 वर्ष की परिपक्वता अवधि पर प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि जो दर है वो दर दिया हुआ है 5%, समय है 1 साल, और गणना किया जा रहा है वो किया जा रहा है तिमाही रूप से। के बनाने का बहुत सारा तरीका है। एक तरीका जो है आप लोग फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि चूँकि दर दिया हुआ है 5%, समय है 1 साल, तो अगर मान के चलते हैं वार्षिक रूप से संयोजित होती हैं, अगर वार्षिक रूप से, चूँकि यहाँ दिया हुआ तिमाही रूप से, मैं मान के चल रहा हूँ कि वार्षिक रूप से संयोजित होती तो इंटरेस्ट कितना लगता, तो इंटरेस्ट 5% ही लगता। तो 5,000 का अगर हम 5% निकालते हैं कितना आ गया 250 रुपया, यानी मिथन होता 5250 रुपया। चूँकि यहाँ पे दर जो है तिमाही हो रहा है, यानी 5% ना होके 5 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि जो इंटरेस्ट बढ़ेगा 250 से कुछ ज़्यादा होगा, 250 से क्या होगा, कुछ ज़्यादा होगा। अगर ऑप्शन देखते ए नंबर तो 250 से ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होगा। बी और डी में कह सकते हैं, बी जो है थोड़ा पास में है और डी है जो बहुत दूर है, तो इस हिसाब से हम बी को टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। अब इसे अगर फार्मूला से बनाया जाए तो कैसे होता, दर 5% है, समय 1 साल दिया हुआ है, और गणना जो किया जा रहा है तिमाही रूप से, चूँकि दर है जो तिमाही रूप से गणना किया जाए तो हम कह सकते हैं कि 12 महीना में 5% है, तो 1 महीना में कितना दर लगेगा, 5/12%। हमें तिमाही गणना करना था तो 3 माही में कितना होगा, 5/12 × 3%, 3 × 4 = 12, यानी 5/4% का हमें लग रहा है ब्याज 3 माह पे। मूलधन निकालना, मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1+R+100 इंटू टी यहाँ पे कितना 3 माही है, 1 साल जाना है तो 3 3 3 6 3 9 3 14 यानी कि 4 बार काउंट होगा, 4 बार काउंट हम कर सकते हैं। 5,000 इंटू 20 × 4 = 80, 81 गुना 81/80, 4 टाइम्स कितना होगा 81/80 इंटू 81/80। इसे भी सोल्व कीजिएगा तो लगभग में 5,255 के आसपास ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 6500 रुपये की राशि है, 2 साल के लिए 10% प्रति ब्याज की दर से दिया जा रहा है, और गणना जो किया जा रहा है अर्धवार्षिक किया जा रहा है। गणना जो किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, अर्धवार्षिक किया जा रहा है। इसे भी हम पीछे वाला मेथड से बना सकते हैं कि मान के चलते हैं गणना जो है वार्षिक किया जाता,
गणना क्या किया जाता, अगर वार्षिक किया जाता तो 10% जो है 10% 2 साल का CI कितना होता है अगर निकालना जानते होंगे आप लोग, तो 21% होता है। निकालने का तरीका क्या है, 10 + 10 + 10 गुना 10/100 21% होता है। तो यानी कि 6500 पे जो हमको ब्याज लगेगा 2 साल में, है ना, वो कितना लगेगा, 21/100। 65 × 21 हो गया, 65 हो गया, 5 × 10 हो गया, 6 × 12 = 13, 5 × 10 = 12 = 13, 5 6 1365 रुपया। यानी कि मिश्रण जो हमें होगा वो होगा 65 5 3 7, यानी कि जो मिश्रण होगा 7865 होगा। चूँकि अर्धवार्षिक गणना हो रहा है यानी रेट जो है 21% ना होकर 21 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 21-22 के आसपास हो सकता है। तो 78-65 है तो इससे कुछ रुपया ज़्यादा बढ़ेगा, कुछ रुपया ज़्यादा बढ़ेगा। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन अगर देखा जाए डी नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, सी नंबर तो कम है, डी है जो बहुत ज़्यादा है, ए पे एक प्रोबेबिलिटी है और बी पे एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन चूंकि 7865 कुछ ही भरना है तो कुछ ही भरना है, तो बी नंबर ए नंबर नहीं होगा। इसे अगर फार्मूला से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चूंकि दर की गणना अर्धवार्षिक हो रही है तो 10% जो है अर्धवार्षिक में कितना हो जाएगा 5%, समय 2 साल है तो कितना बार गणना होगा, 4 बार गणना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फार्मूला होता है, 6500 इंटू 1 + आ गया है 5%/100 और दिया हुआ समय 4 साल, यानी 6500 इंटू 2500 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। इसे सोल्व कीजिएगा तो लगभग 7900 के आसपास आना चाहिए। इसलिए प्रीफर किया जाए कि इस मेथड से हम लोग अगर बनाएंगे तो थोड़ा एग्ज़ाम में पास होने की संभावना ज़्यादा है, रिजल्ट होने की संभावना ज़्यादा है। अगर इस रूल को फॉलो करते हैं तो सॉल्यूशन तो हो जाएगा लेकिन रिजल्ट होने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाएगी। चलिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ 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 लाइक